पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड में हुआ जबरदस्त हंगामा। वक्फ बोर्ड के सीईओ के दफ्तर में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के जरिए इमाम व मुअज्जिन को माहाना भत्ता दिया जाता है। इस लेन देन व दूसरी सर्विसेज के लिए वक्फ बोर्ड सारा कुछ सर्विस ऑनलाइन के जरिए देने जा रहा है, जिसकी वजह से इमामों का एक ग्रुप इस सर्विस के लिए राजी है, जबकि दूसरा ग्रुप इस ऑनलाइन सर्विस से राजी नहीं है, जिसको लेकर के सीईओ के दफ्तर में डिपुटेशन देना जाना था। मगर जैसे ही सीईओ अपने दफ्तर आते हैं, धीरे धीरे इमाम काफ़ी कसीर तादाद में पहुंचते हैं और हंगामा बर्पा हो जाता है और मामला तोड़ फोड़ तक पहुंच जाती है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की जानिब से बऊ बाजार थाने में FIR दर्ज कराया गया है। आइए देखते हैं आगे की खबर। और एज यूजुअल मैं ऑफिस आता हूँ। आज 10-15 मिनट लेट में आया, तो मेरे आने से पहले ही हमारा एक यहाँ प्रेयर हॉल है, उसमें कम से कम 100 लोग बैठे हुए थे। तो हमारा स्टाफ बताया कि सर डेपुटेशन वो लोग देंगे, पहले से ही इतने लोग आ गए। तो ठीक है, बैठने दो, अगर प्रेयर हॉल में बैठे तो बैठने दो। 5 मिनट के अंदर ही वो लोग मेरे पियोन को धक्का वगैरह दे करके हम अंदर आएंगे, हम मिलना चाह रहे हैं। तो जनरली हमारे यहाँ ऑफिस में आने के बाद विजिटर लोग रहते हैं, तो हम एक एक करके बुला लेते हैं। तो वैसे ही मैंने कहा ठीक है, जो लोग अगर आना चाहते हैं तुम बुला लो। तो 2 आदमी को बुलाएं या 4 को बुलाएं, मेरा चैम्बर भी छोटा है, हार्डली 5 आदमी बैठेंगे। अब एक साथ 20-25 आदमी धक्का कर दे के ढूक गए, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद बोलेंगे हमारा 6-6 महीना से यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि यहाँ करते क्या हम लोग हैं। गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट इमाम, जो इमाम होते हैं मस्जिद के, उनको एक ऑनरेरियम दिया जाता है। इसका सिलेक्शन थ्रू ब्लॉक होता है। ब्लॉक से होने के बाद थ्रू डोमा हमारे पास आता है। ये 2012 से चल रहा है। ये सारे नाम हमारे यहाँ आने के बाद हमें जो पैसा मिलता है, जो हमें अनुदान मिलता है, उसको हम लोग हर महीने 30 तारीख 1 तारीख के अंदर में 1 से 5 के अंदर जनरली हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा पोस्ट ऑफिस का काम है। अब दूसरा ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, जो लोग आज आए हुए थे, क्योंकि जब ये घटना घटी उसके बाद जो लोग आज डिपुटेशन देने वाले थे, उन्होंने आकर यहाँ माफ़ी भी मांगी। पुलिस को बोला कि जो हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोग पीसफुल अपने ये कर रहे थे। लेकिन ये सारा उन लोगों का ही काम था कि एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाए, ताकि जो लोग इमाम भाता या मुअज्जिन भाता जो डायरेक्टली वीडियो ऑफिस में दिया जाता है, वो नहीं दे के हम लोग डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में देंगे, और यहाँ देने के बाद आप हमको जब आप विदाउट वेरिफिकेशन उनको अलाउ कर दीजिए। इससे क्या जाहिर होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इमाम नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ उनको भाता दिया जाए। तो ये कुछ लोग एक एजेंट का काम कर रहे हैं। ये ओपन है, ये सब चेयरमैन साहब भी जानते हैं और सारा ऑफिस जानता है कि ये लोग कुछ इस तरह के लोग हैं जो लोगों को ये करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ करके ये दबाव क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे आने से पहले हमारे पुराने सीईओ साहब ने इसको फिनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल, यानी गवर्नमेंट का अप्रूवल से इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की थी। उस बीच में कोविड हो गया, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गया, मैं आया, मैंने इस चीज़ को एक्सपेडाइट किया। मैं इसलिए किया ताकि ये पता चले कि भाई हमारे यहाँ फॉल्स कोई नाम नहीं ले। गवर्नमेंट का पैसा आपका है, मेरा पैसा, सबका टैक्स का पैसा है, क्यों इधर उधर जाए। तो इसको हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस किया। मेन वजह यही है कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरह के कुछ लोग, देखिए इमाम साहब एक रिस्पेक्टेबल ओहदा है, जो हमारे इमाम साहब, हम लोग सारे इमाम साहब लोगों की इज़्ज़त करते हैं, और इमाम साहब हमारे जो भी हैं उनका कोई गलती नहीं है। वो लोग बेचारे गांव के बहुत बैकवर्ड गांव के भी हैं, बहुत से शहर के भी, वो लोग सीधे साधे लोग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ इस तरह के लोग, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव भी है, जो इन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ से फॉर्म ले लेते हैं, कहते हैं भाई हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको पैसा खर्चा दो। तो इस तरह से एक दुर्नीति चल रहा है। इसी को बंद करने का मेन वजह है। इस वजह से जाहिर है भाई किसी को कोई भी सीईओ तो पसंद आएगा नहीं। ये सबको ये है कि अगर हम दुर्नीति बंद कर देंगे तो हम पसंद होंगे नहीं, हम तो अच्छे होंगे नहीं। तो अगर डेपुटेशन देना था तो आज मैंने कार्ड देखा, उसमें लिखा हुआ फॉर रिमूवल ऑफ वक्फ सीईओ ऑफ वक्फ बोर्ड। अरे आप डेपुटेशन दे रहे हैं तो आप चेयरमैन को बोलिए, आप गवर्नमेंट को बोलिए। वक्फ बोर्ड में ऐसे ही कोई ऑफिसर नहीं आना चाहता है। ये एक ऐसा जगह है, जितने ऑफिसर लोग आए वो सब लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जगह है, यहाँ काम करना स्ट्रेस से भरा जगह है। कोई भी नहीं आना, इवन मैं भी नहीं आना चाहता था। हम लोग WBC सफर है, गवर्नमेंट हमको जहाँ चाहेगी हमको पोस्टिंग कर सकती है। अभी भी अगर कल चाहे कल भेज दे तो मैं खुश रहूँगा। दूसरी डिपार्टमेंट जाकर मैं इससे ज़्यादा आराम से रहूँगा, इससे ज़्यादा काम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं वक्त दे पाऊँगा, मैं बल्कि मेरा मेंटल पीस रहेगा। फिर भी वक्फ बोर्ड एक ऐसा है जहाँ कौम का खिदमत किया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने इस चैलेंज को लिया है कि जब मुझे गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर के तौर पर मुझे यहाँ पोस्टिंग दी है, तो मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम भाई वक़्फ़ का मतलब तो ये नहीं हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट का सर्विस दे ही रहे हैं, साथ साथ ही कम्युनिटी का भी एक ये है कि भाई इसमें एक अच्छा रोल है कि भाई चलो भाई कुछ कम्युनिटी के लिए किया जा सकता है। मेन काम तो हमारा वक़्फ़ प्रोटेक्शन है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बचाना है, मुतवल्ली को बचाना है, मुतवल्ली के लिए काम करना है। ये हमारा एडिशनल काम है इमाम और मुअज्जिन का भाता देना। तो इसको भी अगर हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो ड्रेनेज होने का चांसेस है या हो रहा होगा वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमारा ही पैसा बचेगा, आप और सबका हमारा टैक्स का पैसा बचेगा। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं
जो इस चीज़ को हवा देने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए अचानक मेरे चैम्बर में जब जैसे ही मैं आया 11 बजे, अब ये लोग अचानक 10-25 आदमी घुस गए और घुसने के बाद बस बिना कि हमारे पास सीसीटीवी है, मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देखेंगे। तो बस मैं चुप पीसफुली भाई इमाम साहब से मैं क्या बहस करूँ, एक बेचारे इमाम है, मस्जिद के इमाम है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम उनसे क्या बहस करेंगे। मतलब ठीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम सुनते हैं, बताइए कि आप डेपुटेशन तो देने आए ही हैं आप लोग। तो बस उसके बाद चिल्लाना शुरू, मेरा कंप्यूटर को उठा के फेंक दिया, मेरा क्लास तोड़ दिया, कागज़ वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये है, तो चूँकि चेयरमैन साहब के पास डेपुटेशन था, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है कि अगर डेपुटेशन देना था तो पीसफुली देना था, अगर ये काम करना था तो हम डेपुटेशन नहीं लेंगे। इसी वजह से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने ये डेपुटेशन लेने से इनकार कर दिया। किसी को अगर लिख के देना है तो वो दे सकते हैं, यही पूरा माजरा है। बाकी मुझे लगता है कि इन लोगों का कुछ प्लान था, ये कुछ प्रेशर क्रिएट, प्री प्लान एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, भाई हम सीओ को डरा देंगे, धमका देंगे। देखिए भाई, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर 20 साल मेरी नौकरी हो गई है और हम लोगों ने बहुत डेपुटेशन देखा है। अगर हम प्रेशर में आके काम करेंगे तो हम प्रेशर में काम करने वाले ऑफिसर नहीं है। गवर्नमेंट को अगर लगती है कि हाँ ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, काबिल नहीं, इसको यहाँ नहीं, इनकेपेबल, हमको कल ट्रांसफर करेगी, मैं परसों चला जाऊँगा। इसको हम लोग चेक करेंगे। अभी तो चूँकि अभी ये मसला चल ही रहा है, अभी हम लोग, हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट कोई आएगा, उसको दिखाएंगे कब क्या पोजीशन है, कैसे। आज का डेपुटेशन का एजेंडा आप फेसबुक में उठाकर देखिए, ऑनलाइन चलबे ना। आज से 20 दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेपुटेशन दिया था, 22 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन साहब थे, मैं भी, इवन हमारे बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने 45 मिनट हम लोगों को डेपुटेशन दिया, पीसफुली डेपुटेशन दिया। उनके कुछ डिमांड्स थे, हम लोगों ने हर एक डिमांड्स को नोट किया, उनसे लिखित लिया, लिखने के बाद हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड भी कर दिया। क्योंकि भाई देखिए, अगर इमाम साहब को हेल्थ कार्ड चाहिए, इमाम साहब को हाउसिंग चाहिए, इमाम साहब को और भी कुछ अगर उनका दावा है, तो हम लोग तो मीडिया है, हम लोग तो भाई हम लोग उनको लेकर भेज रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के कुछ लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव है, सारे नहीं, 4-5 ऐसे हैं जो इस तरह का न्यूसेंस वैल्यू उन लोगों के अंदर है, जो मैं चेयरमैन साहब को बहुत बार बताया हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ और आज ये सामने आ ही गया। যেহেতু আমি এক্সিকিউটিভ অফিসার, যা হবে তো আমরা আজকে এফআইআর করছি আর আমরা লিখছি, আমরা এফআইআর করে দেবো। আমরা আইডেন্টিফাই हुए हैं कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव, उनके नाम भी जो एफआईआर की कॉपी हम आपको दे देंगे। कुछ का नाम आइडेंटिफाई हो पाया, सारे को हम लोग पहचानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बहुत से लोग क्योंकि रेगुलर हैं ये लोग बराबर आते हैं। एक देखिए, हम इससे क्या हो रहा है कि इमाम साहब बदनाम हो रहे हैं। अब ये 4 इमाम अगर ऐसा हरकत करेंगे तो पूरी कौम के इमाम बदनाम होंगे। हम सारे इमामों को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे सारे इमाम बहुत अच्छे हैं। अगर 2 आदमी गंदगी करता है, अपने ही चिल्लाएंगे, अपने ही टेबल तोड़ेंगे और अपना ही रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करेंगे, तो इससे और कुछ नहीं, इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे हैं हमारे पूरे वेस्ट बंगाल के, क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के इमाम, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और हमारा अगर इमाम अगर ठीक नहीं तो हमारी नमाज़ नहीं होगी। तो ये अगर 2-4 लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, इससे इमाम की कोई गलती नहीं। इमाम लोग जैसा अपना भाता पाते हैं उनको मिलता रहेगा, और मैं चाहूँगा कि उनको और अच्छे सहूलत से मिले और इजीली एक्सेसिबल कर पाएँ। कोई ट्रांसफ़र हो जाए, इमाम दूसरी जगह आ जाए, ये ऑनलाइन प्रोसेस अगर हो जाता है, और ये मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, NIC ऑलरेडी उसको बना चुकी है, हमारा सिर्फ टेंडर बाकी है। हम लोग फ्लोट करेंगे जब उसको वेब पोर्टल में जब हम लोग उसको होस्ट करेंगे, तो होस्टिंग के लिए हमारा एक प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 2-3 महीने के अंदर वो प्रोसेस हो जाएगा। ये तो उन लोगों की सहूलत के लिए है। এটাই কথা বলছি, एवरी इमाम इज नॉट बैड, 2-4 जोन, ऑल द इमाम्स आर गुड। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा इमाम का, अब देखिए एक मालदा का इमाम अचानक उसका अगर पेंशन बंद हो जाए, बेचारा आएगा वहाँ से, हमारा ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन में ही अपना क्वेरी पूछ सकता है, क्यों बंद हो गया अचानक। तो ये तो बैठे बैठे आजकल सारा मोबाइल का युग है, हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। अगर ऑनलाइन हो जाए तो एक इमाम के लिए इससे बेहतर क्या होगी। वे गरीब हर इमाम के बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे हॉस्टल में यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं। तो इमाम के बच्चे सब ये मोबाइल में ही आप सारा काम कर लेंगे। हमारे टास्क फोर्स আছে, টাস্ক ফোর্স ডিসাইড করবে। আমি তো সিও, আমি তো বন্ধ করার কেউ নেই, অ্যাকচুয়ালি সিওর কোনো রোলই নেই, আমরা তো এক্সিকিউট করছি। বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে, টাস্ক ফোর্স আছে, সারা সিদ্ধান্ত নেবে। আসছি, কিন্তু আজকে আর একটু পরে এসেছি যে ডেপুটেশনটা যেন আমি রিসিভ করতে পাই ইন টাইম, সেভাবে 1টা নাগাদ এসেছি। এসেই তো শুনলাম অঘটন ঘটে গেছে। সিও সাহেবের টেবিল কাঁচ টাচ ভেঙে টেঙে কম্পিউটার তছনছ করে দিয়েছে, এবং তাকেও প্রায় ম্যান হ্যান্ডেল করার মতো খানিকটা করেছে। হ্যাঁ, উনি নিজেকে সেভ করেছেন। তার যে ইয়ে ছিল অফিস অর্ডারলি, সে ওকে রেস্কিউ করেছে, এবং ওর নাম ইসমাইল, ও খানিকটা ইঞ্জুরি ফেস করেছে। হ্যাঁ, ওরা বলেছিল যে আমরা একটা ডেপুটেশন দেবো। মানে কোন অর্গানাইজেশন পক্ষ থেকে? এই ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অর্গানাইজেশন, যেটা বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইমাম একটা আছে না, আমি জানি না, একটু ক্লিয়ার। ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অর্গানাইজেশন যেটা আছে ওদের পক্ষ থেকে। কিন্তু ওদের দাবিটা কি ছিল, মানে দাবি কি ছিল? ওদের দাবি তো সেটা তো আমাদের কাছে এখন ডিসকাস করেনি। ওরা বলেছে আমাদের ক্ষোভ আছে, সিও সাহেবের কাছে ক্ষোভ আছে, আমরা বলবো। কিসের জন্য ক্ষোভ আছে, কি ব্যাপারটা? আরে ক্ষোভ আছে ইমাম সাহেবদের ব্যাপারটা কি, ওরা একটা অ্যাবসার্ট, এটা অ্যালাউ করে দেন, এমন পেয়ে যাবো,
যে যোগ্য নয় তাকেও অ্যালাউ করে দেন, এরকম একটা থাকে তো। बोले नहीं ऐसा तो नहीं कि आपको प्रूफ दीजिए हमको। बात हो ही रहा था, उसके बाद जो है ना तो नाटा ऐसा था कि क्या नाम था वो जो है ना जाके जो है सीओ के बगल में जाके धक्का उक्का देने लगा। तो इस्माइल को भी धक्का लग गया। जब देखे कि पोजीशन खराब हो रहा था, हम आए गेट में पुलिस के पास। पुलिस को जब बोले कि भाई ऐसा तो हमारा झमेला हो रहा है, आप चलिए जाइए वहाँ पर, तो पुलिस जो है ना एक्शन वाले बोले कि जो है ना ऊपर हम नहीं जाएंगे। फिर देखे कि हम घुस नहीं सके, फिर आगे पुलिस को बोले, जो हमारे डिप्टी में चेयरमैन साहब डिप्टी में, वो पुलिस को बोले है ना, वो पुलिस को हम बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, सीओ साहब को तो मार रहा है वो, हाँ टेबल शीशा वोशा सब फोड़ दिया, सीओ साहब का तो मार लग गया। और आप लोग जो है यहाँ पर काहे के लिए है ना, आप थाना फोन कीजिए या चलिए। तो दूसरे पुलिस को हम हाथ पकड़ के लेके ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर हम अंदर घुस के फिर पुलिस जो है ना दूसरे पुलिस फिर रोक के करने लगा। फिर हम सीओ साहब के बगल में चले गए। जाने के बाद फिर जो है ना जब एक जो पुलिस था फिर थाना फोन किया। थाना फोन करने के फिर 800 पुलिस आने के बाद फिर जो वहाँ पर सब हटाफटा करने लगा। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।